अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आप अच्छे होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप जो हमारे चैनल पर नए हैं सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मेरे भाई की शादी हुई है, मैं चप्पलें पहनने लगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी दुआमान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ तो जी ये आप लोगों को कहने आया है, मेरे भाई की शादी है और मैंने कपड़े पहनने हैं, तो आप लोगों ने मुझे देखना है मैं कैसा लगूंगा। ऐसा कहा है आपने? हाँ जी, फिर आपने देखना है कि शादी पे हमारे मामू आएंगे। मामू भी आएंगे। ठीक हो गया, चले जी, सारिम के मामू भी आएंगे। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, मेरे साथ इत्तेफाक की राय रखने के लिए। और बड़े पाकिस्तान का आपको पता है, बड़े लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, मैं सबका एहतराम करती हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान के जो मीडियम तबका क्या मतलब जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया वो तो फिर माशाल्लाह है, जो साहिब हैसियत जो मीडियम या मीडियम से लो तबका है, वो कितने मतलब क्राइसिस में है, कितने हालात उनके ख़राब हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे ना, हर बंदा वाईटी पे आके बैठ गया, और अगर वाईटी पे है भी तो जो सफ़ेद पोश बंदा है ना, उसकी ज़िंदगी ख्वार है, क्योंकि वो भूखे पेट भी किसी को नहीं बताएगा कि मेरे पेट में कुछ है कि नहीं है। उसको पता है मैंने अपनी इज्जत में रहना है। यहाँ आप लोग जो है मतलब मुख्तलिफ जो बातें कर रहे हैं, तो मैं भी यही कह रही हूँ, आप लोग भी। रात मैंने जब इरम की लाइव देखी, फिर उसके बाद मैंने देखी लाइव ज़ारा की, तो उसने भी ये कहा कि दिल पे ना लें, ये शादवीर उसको रखेगा, क्योंकि 2-2.5 साल से या 1.5 साल से पता है, और वो रख के बैठा हुआ है, और इतना कुछ होने के बावजूद भी जाके वो पाँव पकड़ रहा था, और यही मसला था, तो जो भी कर आ सही मेरे बच्चों के पास। तो इनकी फैमिली की अब आप वीडियो देखिएगा, सुबह इनकी पप्पू की वीडियो थी जिसमें उन्होंने लगाया हुआ था उस्मा आएगी, और आगे पता नहीं क्या खुशियाँ ही खुशियाँ, साइदा पप्पू की इनकी जो वीडियो लगी थी। फिर इसके बाद इनके ऊपर मैंने बताया ना, एक और सिस्टर है वो वीडियो बना रही है, वो मतलब काफ़ी उज़मा की छित्रोल कर रही है, और उज़मा आपी को उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल इसको उज़मा आपी नहीं कहूँगी, मैंने इसका नाम थत्थी रख दिया। वो इसको थत्थी मतलब वो बेसिकल इन्हें जिस तरह बंदा जानता होता है ना, वो इस तरह की वीडियो बना रही है कि मैं इनके वालिदैन को जानती हूँ, मतलब कि वो बहुत अच्छे और नेक सीरत लोग हैं। अब देखिए हम लोग तो वीडियो टू वीडियो जानते हैं ना, या किसी को फ़ोन पे एक आध बार बात कर लेना, उससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वो वाकई मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं। बाकी जो उनके इलाके के रहने वाले लोग हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, या उनका कोई भी मिलने जुलने वाला बंदा, वो ज़्यादातर बता सकता है कि वो बंदा किस फितरत का मालिक है। तो वो इनकी खूब धुलाई कर रही है। पहले तो उन्हें भी 200-250 ही व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन माशाल्लाह से अब उनके भी हज़ारों में व्यूज़ चले गए। लेकिन वो जिस तरह की वो छिद्रोल कर रही है ना, तकरीबन ना इरम ने की है ना ही उसने की है ज़ारा ने, और मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं करती। मैंने कहा मैंने भी इसको यही कहना कि इसका नाम ना थत्थी रख दिया। उस बिल्कुल आपी तो इसको अब कहना ही नहीं है ना, ये आपी कहलाने के काबिल है ही नहीं, मेरे नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी औरत को वो शायद का मसला है, वो उसको लेके आता है नहीं लेके आता, वो उसके अपना घरेलू मैटर है। लेकिन हमारी नज़र में, वाईटी की नज़र में, या मेरी जितनी ऑडियंस, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ये ना मैं आपके दावे कर जाऊं और आप लोगों का कोई और राय हो। ऐसी बात है परी की मामा कि मुझे ज़्यादातर पता है, क्योंकि हम भी एक दूसरे को तकरीबन 4 साल से जान रहे हैं, मेरी ऑडियंस में। हमें तकरीबन लगता है कि हम एक ही सोच रखने वाले लोग हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, कुछ लोग कह रहे हैं पैसे का चक्कर, कुछ लोग कह रहे हैं व्यूज़ का चक्कर, ये है चक्कर। लेकिन आप सोचें दुनिया पे और बड़े झूठ बोलने के तरीके। पहली बात तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, उस रोज़ी में हरकत बरकत ही नहीं है जो आपने झूठ बोल के पैसा कमाया। दूसरा ये हुआ, बड़ा लोग कह देते जी हमारे घर को आग लग गई, हमारी छत गिर गई,
हमारा ये दीवारें अगले तोड़ तोड़ के तो कह देते जी हमारी दीवार गिर गई है, बच्चा बीमार हो गया। जिस तरह उज़मा पी के भी बच्चे बीमार हैं। ये दानिश का जो दानिश है, मोहम्मद दानिश है मुझे लगता है उसका नाम है, अरसलान का बेटा भी बीमार है। अल्लाह पाक शिफाए कामला दे। कभी भी कोई भी बीमार ना हो, ना छोटा ना बड़ा, क्योंकि बीमारी काटना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच जी जिन्होंने मुझे इतने अच्छे मशवरे दिए हैं। बिल्कुल मैं आपके बताए हुए जो टोटके हैं वो ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो बात आ जाती है कि ये था एक बंदे को कि जी मुझे हॉस्पिटल हैं तो बड़ी दुनिया है जो मदद करती है। अब शादी की व्लॉगिंग जब शुरू होती है तो वैसे कोई कुछ दे ना दे, लेकिन हमें व्यूज़ ही मतलब इतना आना शुरू हो जाता है कि चैनल अच्छे खासे चल जाते हैं। थैंक यू सो मच, हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है। देखिए वो ज़्यादा सपोर्ट है जो हमारी देखते हैं ना वीडियो, और हमें वो जो अर्निंग आ रही होती है ना, और वही ज़ारा वाली बात, वो रिज़्क़ के हलाल है, क्योंकि हम एक अपना काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और कोई हमें देख रहा है, वो हमारा रिज़्क़ है। आज या जिस तरह हमने झूठ बोल के मांगा तो वो अगर हमें किसी ने दे दिया, या कोई देख के मोहब्बत कर रहा है तो आपको दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो एक और मैटर है। लेकिन अगर हमने किसी के लिए मांग लिया या अपना झूठ बोल के मांग लिया वो अलग बात है। लेकिन ये मेरे नज़दीक अल्लाह ताला माफ़ करे। जिस तरह बताया जा रहा है कि उनके वालिद साहब का ज़हनी तवाज़न मतलब ख़राब हो चुका है। शमाइला ने भी रात को बताया है, और कल जो है गफ़ार ने भी यही बोला है कि भाई साहब की मतलब दिमागी हालत ठीक नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, जब एक बाप इतनी दुनिया में रुसवा होके आ जाता है तो क्या उस बंदे की इज्जत है। अल्लाह ताला माफ़ करे, बुरे वक्त से बचाए। दुश्मनों के साथ भी ऐसा कोई फेल ना हो जो उज़मा ने कर दिखाया है। अब आप लोगों ने सही कहा कि वाईटी का प्रेशर है जो ये वापस आ रही, ये वापस कभी भी ना आती। इस बीबी को वापस किया जा रहा है, उन्हें भी पता चल गया है। हम भी देखा कि जिस वजह से हम लोगों ने क्या था कि ये कमा के देगी, वो भी अब कमाई इसकी खत्म हो रही है। अच्छा पर के मामा, उस बंदे ने देखा कि हम तो वेले रहते, हमने तो काम कोई भी नहीं करना। तो दूसरा ये है कि इसको तो हमने बिठाना था महारानी बना के, तो इसकी तो छितरौल हो रही है, इसकी वजह से तो हमें भी कोई नहीं देखेगा। तो चल बीबी तू पीछे ही चल, क्योंकि वो छोड़ना था उसने इसको। ऐसी औरतों को कोई नहीं रखता होता। बड़ी हमने देखी हैं औरतें ऐसी जो होता है कि ऐसी औरतों को ना कोई 2-4 महीने रख के अगले भगा के वो मारते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे, बुरे वक्त से बचाए। और कुछ नहीं इसने सोचा, कुछ भी नहीं, ना माँ बाप का। अभी बल्कि रिलैक्स हो जाना है सब ने, कितनी देर रोना धोना है। अभी मैंने रात को इनकी वालदा साहब का जो मतलब कि उन्होंने हमने लगाया था कि हमें दुनिया का हम तमाशा बन गया, बिल्कुल ऐसी बात है। अभी मैंने उनकी वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने रिलैक्स मतलब होके वो अपनी, उन्होंने बताया रात को मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा बीपी हाई था। तो वो हमारी एज में अक्सर ही बीपी हाई होना शुरू हो जाता, और थोड़ी सी अगर टेंशन आ जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा। अब हम जैसे बंदे को, मैं तो कहती यकीन करें मुझे बिल ज़्यादा आ जाता, तो मेरा इतना बीपी आई होता है ना कि मैं फिर इनको वो डांटती हूँ कि ये ना करो, वो ना करो। एक कमरे में बैठे, वही बात है जी, देसी लोग फिर गर्मियों में एक ही कमरे में बैठते क्योंकि जगह जगह पंखे नहीं चलाए जाते। तो ये सारी चीज़ें बीपी हाई का होने के और बड़े मकासद हैं। बीमार हो गया, अपने ख़ानदान में कोई ना कोई बंदा परेशानी सुन लेता है। तो बता फिर आगे वो कह रही हैं कि जो होगा मैं बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगा। देखे अल्लाह ताला माफ़ करे, जब कोई हमारे घर से जाता है ना, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, तो हम लोग कहते हैं हम साथ ही मर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं वही ज़ख्म देता है और वही पट्टियाँ बांधता है, वही मरहम लगाता है। और वक्त जो है सबसे बड़ा बेरहम और सबसे बड़ा मरहम है। और वक्त की नज़ाकत को जिन लोगों ने नहीं देखा वो ख्वार होते हैं। अब आपने देख लिया कि वक्त ने क्या दिखाया, और आहिस्ता 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 वही वक्त मरहम रखता जाएगा। ये है कि कहते हैं जो माँ सबसे पहले अपने बच्चे को अगर वो गलती पे है तो उसको थप्पड़ मारती है ना, वो दुनिया के थप्पड़ों से बचाती है। अगर हम अपने बच्चे को शहद देते रहते हैं ना, डर जाते हैं अपने बच्चे से कि ये ना हो वो ना हो, फिर आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बुरी भी लगती है जब हम अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर करते हैं। तो मैं ना शुरू में बच्चों को कहना कि तुम्हारे पापा आएंगे ना तो फिर मैं बताऊंगी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि इन्होंने सारा दिन तुम्हारी कस्टडी में रहना है, मैंने सुबह को गया रात आना है। तो बिल्कुल भी बाप का डर नहीं होना चाहिए, माँ का डर ज़्यादा होना चाहिए कि जो माँ हर वक्त सर पे बैठी होती है ना, बाप मारता नहीं है, बाप का डर इतना ही बड़ा होता है कि तुम्हारे बाप को पता चल गया तो वो क्या करेगा। लेकिन जो माँ होती है ना, और यकीन करें अल्लाह ताला गवाह है, मेरे बच्चे मेरे से फ्रैंक नहीं थे,
ना ये मेरे से कोई बात मनवाते थे, ना मेरे पास टाइम होता था। ये अपने बाबा जान से बहुत फ्री थे, उनसे हर बात, और हम भी अपने बाप से बहुत फ्री थे। हर काम हमने अपने वालिद साहब से करवाना। अल्लाह ताला दोनों को करवट करवट जन्नत दे और बागे जन्नत की क्यारियों में से क्यारियाँ बने, जिन्होंने हमारी तरबियत अच्छी की, या इनके बाबा जान ने इनके लिए बहुत सोचा। हर माँ बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे। कोई माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत गलत नहीं करता। तो अब लोग कह रहे हैं बहका लिया बहका लिया बहका, हद हो गई भी। जड़ी औरत है 5 बच्चों की माँ हो के, मतलब वो बच्ची है, मैं इनकी दादियों की उम्र की, और जिस औरत के 5 बच्चे हैं वो भी बच्ची, और उसको बहकाया जा रहा है। जो औरत जिसकी शादी हो जाती है ना, चाहे वो 13 साल की बच्ची है, चाहे 14 साल की बच्ची, उस पर एक जिम्मेदारी आ जाती है उसके हस्बैंड की, उसके ससुराल की। ऐसी बात है। बिल्कुल। और उसको पीछे से ये कहना छोड़ दें ये बच्ची है बच्ची है बच्ची, बिल्कुल नहीं। आपने जब शादी कर दी वो जिम्मेदार हो गई अपने घर की, आगे उसने बच्चे पैदा कर लिए, तो फिर तो उनके साथ बड़ी जिंदगियां जुड़ गई ना, हस्बैंड की भी जिंदगी जुड़ गई, बच्चों की भी, ससुराल के। तो पर कि मामा आप बात करें थोड़ी सी, जो औरत खुद ही बहकती रहेगी तो वो आके भी क्या करेगी? जो औरत खुद बहकती रहेगी, उन्होंने उसने बच्चों को क्या और care मुझे तो करना, ये बच्चों को पूरा क्या- एक ड्रामा रचा जा रहा है कि हर बंदा आ जाता है, वो पूरा पहले उसकी गर्दान एक करता है कि वो गंदी है, उसने ये किया वो किया, फिर लेके आना चाहिए। आप हमें बताएं, हमें लेके आना चाहिए। और अब एक मैंने वीडियो देखी, अब उन्होंने पहले बड़ी छुट्रोल किया और बाद में उन्होंने कहा कि कल्ला ना जाए, अपने भैन भरावां नाल लेके जाए। वो तो सही है, जब इसने अपने घर में अपने खानदान का बहन भाइयों का वो चुगलियां लगाती थी, इसने सबके इंटरव्यू बंद कर दी और फिर छितर खा लिए ना। अगर देवर जेठ आते होते या नंदे आती होती, नजर उसको होती थोड़ा घर डर पे। होता, उसको थोड़ी शर्म हया होती। अब इसने तो मुनीर ब्रो के लिए अपने घर खोल दिए, और बीवी जो है वो हो गई आज़ाद के, ना नंद ना कहते हैं ना सस ना नंद, वोटी आपे प्रधान है। कुछ ससुराल वालों का डर होना चाहिए बहुओं को। अब उन्होंने कहा कल्ला ना जाई, भैन भरावां नूं लैके जाई, जेड़े तैनूं कहंदे पे ने उन्हां नूं भी ते उत्थे एक लिख पढ़त करके लियाई। मतलब साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये गिर जाएगा कोई, ये ना मैं तहमीना शेख के बड़े ड्रामे देखती, वो जो एक प्रोग्राम करती हूँ, वो मरी एंकर है कि औरतों ने बंदों को मार दिया, अपने दोस्तों का, मैं क्या यार बोलूँ, आशना के साथ मिलके। जब हम छोटे होते थे ना, अखबारों में पढ़ा करते थे, दोशीज़ा अपने आशना के साथ भागी। मतलब ये दोनों अल्फाज बड़े मुश्किल थे, ना हमें दोशीज़ा की समझ आनी, ना हमें आशना की समझ आनी कि ये है क्या, कौन किसके साथ भागी। तो फिर बाद में जब बड़े हुए समझ आई कि दोशीज़ा एक लड़की, और आशना वो जिसके साथ वो बेचारी रंग रलियाँ मनाना चाह रही थी, वो उसके साथ भाग गई। मतलब ये है कि अब मेरे ख्याल में, या मेरी ऑडियंस, या इरम आपी जिस तरह कह रही है, बल्कि ज़ारा ने तो कहा है कि जो इस्लामिक तरीके के साथ इसको कोड़े मारे जाए। तो देखे ना, वाईटी पे गंद फैलाने का आपको समझ तो आए ना, कि कम से कम जो लोग कहेंगे ना, वो एक तायरा के भाई साहब ने वीडियो बनाई, पर्दा पाना चाहिए, पर्दा पाना चाहिए, पर्दा पाना, और तुसी 5 बच्चों की मां नूं भजा के लै जाओ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਦੇ, फिर बैठ के कह रहे हो जी वो साजिदा जो सिस्टर है उन्हें, इनकी फूफो, उन्होंने कह दिया जी हमारे चचा है, लोगों ने कहा था कि उनको पकड़वा दो, तो हमने कहा नहीं मेरे चचा, और उस पर तंज कर रहा, हाँ जिन्ना को तुसी चाचे ने देखे, मतलब क्या चाचे को देखे कि चाचे ने आके उनका खाना खराब कर दिया। चाचे के बेटों ने अपने कज़न की बेटी, मतलब उधर से भांजा जो है, किसी रिश्ते की लाज रख लेते आप लोगों ने। तो माँ की तरफ से उसका मामा था, बाप की तरफ से चाचा था, फिर मामा ससुर था, और मतलब कि एक सुतेला था। लोग तो सुतेले रिश्तों पे ज़्यादा मर जाते हैं कि लोग ये ना कहे कि ये मतलब सुतेला था, इसमें ये हो गया। ऐसी बात है ना, बिल्कुल। सगों से लोग इतना नहीं डरते जितना लोग सुतेलों से डरते हैं, कि लोग ये ना कहे कि ये मतलब बीच में एक थोड़ा सा फर्क था, हद हो गई है, पर्दे पाओ पर्दे पाओ पर्दे। मतलब इसने बहन को मुंह तोड़ जवाब दिया। बहन ने कल शादी पे गई और उसने वो कुत्ते लिए इनकी की है ना तायरा ने। अब मुझे नहीं पता है इनम निकालेगी, तो जो उनके पास बातें हैं ना, इंशाल्लाह ताला उन्हें बड़ा पता है बीच में कौन कौन मुलव्वस है, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वो निकालेगी तो हम भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके पास पक्की खबरें होती हैं। फिर हम छोड़ने वाले तो नहीं है कि इस तरह तो कोई भी किसी के घर आए, घुसे और अगले के घर की इज्जत को भगा के ले जाए। अब जो मैं कहती हूँ शुक्र है उसकी बेटियां बच गई हैं, नहीं तो ऐसे कुछ लोग होते हैं माओं के साथ भी लगे होते हैं, बेटियों के साथ भी। ऐसी बात है ना, और माएँ खुद करवा रही होती हैं। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, शादवीर अब भी बच जाए, इसके बच्चे पल जाएंगे, अल्लाह ताला की दात पालने वाली है, इतने छोटे बच्चे नहीं है। मेरा भाई बहुत हो गया था और मेरी भतीजी 27 दिन बाद पैदा हुई थी। अब वो माशाल्लाह 9th क्लास में, इतनी प्यारी वो बच्ची, और इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है ना
शायद बाप भी जिंदा होता तो ना उसकी ये ज़िंदगी होती, क्योंकि वो रब बड़ा बरकतों वाला है, वो माँ बाप से बढ़ के है, ऐसी बात है। बिल्कुल। ये तो पले पलाए हैं। हाँ जी। तो जी जो बातें रहेंगी इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा रिएक्शन आपको कैसा लग रहा है और क्या करना चाहिए। तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, अगर आप कहेंगे ले आए तो मैं भी कह दूँगी ले आए हैं। मैं तो आपके साथ हूँ ना, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो कहेगी लेकिन नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा है, ऐसी माँ नहीं है। जो माँ होती है ना वो अपनी जान पे वो खेल गां जाती नहीं है। होती, और जो गां होती है वो मां नहीं होती। गां मतलब जानवर भी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। आप परिंदों को देखें, वो चोगा ला के डालते हैं अपने बच्चों के मुंह में। हमें तो पता होता है नहीं इन्होंने कमा के खिलाना है, बूढ़े हो जाएंगे हमें संभालेंगे, उन्हें तो ये भी नहीं पता। लेकिन एक अल्लाह ताला ने मोहब्बत ऐसी बनाई है कि ये कहते हैं परिंदों में, पंजाबी च कहते ने कावां चिड़ियां भी बच्चे बड़े प्यारे होंगे ने हैं। हाँ जी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह